सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अपने को पता है एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम में अपने पास में लगभग 75 डेज का टाइम बचा है। सो फ्रेंड्स, इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, सही से उपयोग करने के लिए अपने पास में काफ़ी लिमिटेड टाइम है। तो इसमें कैसे करना अपने को, मैंने मैथ के 2017 के जो मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो इस सीरीज में स्टार्ट किए हैं। सो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने 2017 का क्वेश्चन का लेवल मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा, तो इसलिए 2017 के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है अपने पास में। क्योंकि इस बार अपन को लग रहा है कि इस बार 2017 की तरह जो मैथ का क्वेश्चन है ना, मैथ का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड, इसलिए मैंने 2017 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी एक ये सीरीज स्टार्ट करी है। तो आप भी फ्रेंड्स मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। तो देखिए, इसमें अपने को क्या मिलेगा, आपको डिटेल सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन होंगे उसका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। आपको जो भी उसमें कंसेप्ट लगेगा उसका रिवीजन हो जाएगा, और जो भी उसमें फॉर्मूला लगा उसका रिवीजन हो जाएगा, और कैलकुलेशन अपने को कैसे कैसे सॉर्ट करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है 80, 60 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अपने को पहले ये देखनी है 60 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो और कौन कौन सी हैं। तो जैसे 61, 60 के बाद में पहली आएगी 61, उसके बाद में कितनी आएगी, उसके बाद में आएगी 67, 67 के बाद में 71, उसके बाद आएगी 73, 73 के बाद में 79। यही तो है, इसके अलावा थोड़ी है कोई। तो इसका अपन कैसे करेंगे, इसका सम कर लेंगे। इसका सम बनेगा 9 और 1 10, और 10 10 20 और 1 21 का 1 कैरी आ गया 2, और ये बनेगा 6 6 12 और 7 19 और 7, 19 और 7 कितना बनेगा, 26 और 7 26 और 7 33 और 2 35। तो अपने पास में बन जाएगा 351। डायरेक्ट इनका सम ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी को मिलकर 120 पृष्ठों की वाली किताब को टाइप करना है। ए को 36 पृष्ठों को टाइप करने में 9 घंटे का समय लगता है, बी को 40 पृष्ठों को टाइप करने में 5 घंटे का समय लगता है। ए पहले 60 पृष्ठों को अकेले टाइप करता है और अंतिम 60 पृष्ठों को ए और बी मिलकर टाइप किया था। तो पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय घंटों में लिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे करना है इसको। इसने बोला है कि 120 टोटल पृष्ठ है, इनको टाइप करना है, और इसमें अपने को एक ये जो है 36 पृष्ठों को टाइप करने में 9 घंटे का समय लेता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 36/9 यानी कि 4। ये ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। इसी प्रकार अपन बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 40 में 5 का डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी 8 आ जाएगी। ए और बी की एफिशिएंसी निकालने के बाद अपने को क्या करना है, इसने बोला पहले 60 पृष्ठों को केवल अकेले ए टाइप करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो टोटल 60 पृष्ठ हैं इसको केवल अकेला ए टाइप करेगा तो उसको टाइम लगेगा कितना, 15 मिनट का, लगभग 15 घंटों का टाइम लग जाएगा। और उसने बोला कि अगले जो 60 पृष्ठ हैं उनको दोनों मिलकर टाइप करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी का सम 8 और 4 12। तो इस प्रकार से जो टोटल टाइम लग जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 का डिवाइड करेंगे तो 15 प्लस, और 12 का डिवाइड करेंगे तो 5, और 15 और 5 टोटल 20। तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यापारी 1360 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक ट्रॉली बैग पर 15% की छूट प्रदान करता है और 15.6% का लाभ अर्जित करता है। तो ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने पास में 1360, ये इसका क्या है, अंकित मूल्य है इसका, और ट्रॉली बैग पर 15% की छूट प्रदान करता है, और इतने का 15.6% है उसको लाभ भी मिल जाता है। तो अपने को ये होता है इसमें सीपी और एमआरपी का रेशियो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो कैसे कि फ्रेंड्स, ये जो 15% है इसको 100 में से माइनस करेंगे तो 85% आएगा। तो यहाँ ये लिखते हैं, और एमआरपी के सामने 15.6% का लाभ, अगर 15.6% का लाभ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 115.6। और जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे ना अपन, तो इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। दोनों में कितने का डिवाइड जा रहा है, 17, 17 5 85, और 17 का इसमें देंगे 17 छिग 102, 17 छिग 102 और 17 अंठे 136। तो इसमें यह 6.8 आएगा, और इस पॉइंट को इधर से हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। तो 50 68 यानी कि 25 और 34 ये आ गए अपने पास में। और इसमें बोला है कि व्यापारी 1360 रुपए का अंकित करता है, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1360 रुपए।
दोनों को 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, 17 अंठे 136, यानी ये इसका 40 गुना है। तो अपना जो सीपी है वो भी 40 गुना हो जाएगा, और 40 गुना अगर सीपी होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 25 चौका 100 और 1 जीरो, यानी कि अपना पास में इसका आंसर आ जाएगा 1000। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हीरे का मूल्य इसके वजन के सीधे वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति गलती से हीरे को 3:5:7 के अनुपात में 3 टुकड़ों में तोड़ देता है, इसलिए उसे 42,600 रुपए की हानि होती है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? सो फ्रेंड्स, पहले देखो इसमें डायरेक्ट दिया गया कि जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के, उसके वेट के स्क्वायर के। तो इसमें पहले अगर ये हीरा गलती से अगर 3:5:7 के रेशियो में न टूटता, उससे पहले उसका कितना वेट होता, तो उसका प्राइस उसी के वेट के स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। अगर ये साबुत अगर पूरा मतलब बिना टूटा हुआ होता तो 7 और 3 10 और 5 15, उसका वेट का स्क्वायर, ये उसका प्राइस होता, कितना होता इसका प्राइस उस केस में? आप बोलोगे 225, यानी 225 इनिशियल अगर वो मतलब बिना टूटा हुआ है। तो अब अगर टूटने के बाद उसका प्राइस चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, इनका सम करेंगे कितना हो जाएगा, 34 और 49 कितना बनेगा, 13 और 8 83। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इसमें दोनों का डिफरेंस दिया गया है। देखिए पहले इतने था और अब लास्ट में इसका इतना हो गया टूटने के बाद, तो कितना कम हो गया प्राइस, तो प्राइस इसमें से घटा देंगे, तो आप बोलोगे 83 कम करेंगे 2 और 22 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 142 142 से तो बचेगा, और इसकी वैल्यू इसमें 42600 दिया गया। तो कितना टाइम्स है इसका, ये देखिए 14×42, इसका लगभग 300 टाइम है। तो इसने पूछा क्या है, तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है। तो हीरे का एक्चुअल में जो मूल्य था ना वो भी 300 टाइम्स ही रहेगा, यानी कि उसका एक्चुअल जो प्राइस था वो कितना था, 225 का 300 टाइम्स। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा ये, 00675 675। तो इतना उसका ओरिजिनल प्राइस ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। इसमें कुछ ज्यादा हार्ड था नहीं, नॉर्मल यही क्वेश्चन इस फिक्स पैटर्न वाले क्वेश्चंस में है। अगला क्वेश्चन है, 100 छात्रों का औसत वजन 32 किलो है। पहले 49 छात्रों का औसत वजन 30 किलो और अंतिम 50 छात्रों का औसत वजन 34 किलो है। तो 50वें छात्र का वजन किलो में क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसे कर सकते हैं अपन को, इसमें 100 का एवरेज अपने को 32 kg दिया गया है, ठीक है, और बोला है 49 छात्रों का औसत 30 किलो है, जो 49 जो छात्र उनका अपने पास में 30 किलो वजन दिया गया है, और 50 34 किलो ये दिया गया है। और इसमें पूछा क्या है इसने, हाँ, जो एक छात्र बच गया उसका एवरेज अपने को बताना है। 100 का 32, 49 का 30, 50 छात्रों का औसत वजन 34 किलो। अच्छा, 50 छात्रों का औसत वजन 34 किलो भी दिया गया अपने पास में 34। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे करते हैं इसको, आप अपने एवरेज से कंपैरिजन करवा सकते हैं। इसको एवरेज से कंपैरिजन करवाएंगे तो कितना ज्यादा है, ये है 30, ये 30 है, इसका मतलब ये 2 कम है, और 49 का कितना कम हो जाएगा, 49 दूनी 98 कम हो जाएगा इसका। और इधर चेक करेंगे तो ये 2 ज्यादा है, अगर ये 2 ज्यादा है तो 50 का कितना ज्यादा हो जाएगा, आप बोलोगे 50 का 100 ज्यादा हो जाएगा। और जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो +2 आएगा। अगर इनका +2 है तो ये जो अकेला बचा है इसका -2 रहा होगा, और है कितने, 1। तो जो भी अपना पास में एवरेज है उसमें से 2 कम, जो एक बचा है ना उसका जो एवरेज आएगा, जो 32 है उसमें से 2 कम, यानी कि 30। ऐसे अपन निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 90 कलमों को 80 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% के लाभ के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य में क्या होना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, इसमें प्राइस आपको 80 रुपए दी गई है तो 80 को ऊपर लिखेंगे, और कितनी कलम है 90, इनको नीचे लिख देंगे, और इन पे जो भी आपको लाभ या हानि है वो इधर लिखनी है। इसमें 100 के रेस्पेक्टिव में 20% की हानि होती है तो 80 लिखेंगे अपने यहाँ, और इसके बराबर में क्या करना है, इसके बराबर में करना है 90 कलमों का विक्रय मूल्य। तो कलम अपने कहाँ लिखनी है, कलम तो नीचे लिखनी है, विक्रय मूल्य चाहिए तो ऊपर लिख देंगे x,
पता नहीं कितना है, और इन पे जो 20% का लाभ हुआ है तो अपन 120 यहाँ लिख देंगे। अब जब काटेंगे तो ये 90 से 90 कट जाएगा और 80 से 80 कट जाएगा। x की जो वैल्यू है ये 120 उधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू अपने पास में 120 आ जाएगी। तो x की वैल्यू मतलब इसका जो विक्रम मूल्य है वो 120 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमन अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, इसमें अपने को एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लिखना है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है इसमें, 80% खर्च करता है। अगर वो 80% खर्च करता है मतलब 4.5, अगर टोटल इनकम उसकी 5 है तो 4 वो खर्च कर देता है और 1 वो बचा लेता है। ये उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया। उसने बोला उसकी आय 25% बढ़ जाती है। एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों का सम क्या होता है अपने पास में, इनकम, और ये इनकम कितनी बढ़ जाती है 25%, और व्यय 10% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर कितना प्रतिशत बढ़ जाता है 10, तो इसका अपन ये निकालेंगे तो कितना जाएगा, 25 माइनस 10 कितना जाएगा, 25 में से 10 जाएंगे तो अपने पास में 15। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 15 है तो 4 पॉइंट की 15 चौका 60। और इसने क्या पूछा है, बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए फ्रेंड्स ये एक्सपेंडिचर 10% यानी कम है, तो सेविंग जो मेरे भाई 25 से ज्यादा ही होगा। कितना, 60 ज्यादा। तो 25 से 60 ज्यादा कितना, आप बोलोगे 85। तो 85 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, फोर्थ।